12 साल से बंद पड़े खंडहरनुमा मकान में अचानक से एक महिला आती है और वहां पर फूट फूट कर रोने लगती है। वह रोते हुए चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी। इतनी ही देर में वहां पर एक नर्स आती है और वह आने के बाद उस महिला को एक जोरदार चाटा लगाती है और कहती है कि अब 12 साल के बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है। धिक्कार है तेरी जैसी माँ पर। कौन थी वह महिला जो 12 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी, और इस नर्स ने उसको चाटा क्यों मारा था? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नोएडा के सुनसान इलाके में एक घर होता है जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती है। उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह महिला इस सुनसान से घर में अकेले रहा करती है और कुछ ऐसा काम किया करती है जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम था, जो वो काम किया करती थी, उस काम में उसको परेशानियां उठानी पड़ती है। उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि अगर वह बच्ची का ध्यान रखे तो वह अपने काम को नहीं कर पाती, अगर काम को करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसके घर में खाने के लिए खाना भी नहीं था और ना ही जीवनचर्या को बिताने के लिए उसके पास पैसे बचे थे। तो वह एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। उसके बाद वो उस 6 महीने की बेटी को उसी घर में छोड़कर वहां से किसी दूसरे शहर चली जाती है, और ऊपर से वह उस सुनसान से इलाके में जो घर था जहाँ पे वो रहा करती थी, जहाँ कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बच्चे को तो भूख लगती है, और जब उस बच्ची को भूख लगी थी तो वह रोने लगती है, लेकिन वहां पर कोई आने जाने वाला नहीं था। और इसी तरह से पूरी रात भर उस लड़की को रोते हुए हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम था विजय अक्सर कभी कभी इस रास्ते से आया जाया करता था अपनी ड्यूटी जाने के लिए, और इसी तरह से आज भी वो इस घर के सामने से निकल रहा था। लेकिन उस बच्ची के रोने की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया, और इसके बाद विजय उस घर की खिड़कियों में झांकने लगता है और देखने लगता है कि आखिर ये बच्चा इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। वो थोड़ी देर तक गौर करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसके बाद उस बच्ची को इसी हालत में छोड़कर वहां से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वो ड्यूटी कर रहा था तो पूरे दिन भर उसके दिमाग में केवल और केवल उसी लड़की का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसके रोने की आवाज से साफ साफ पता चल रहा था कि यह बच्ची काफी देर से रो रही है और रो रो कर इसका गला भी सूख गया है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय विजय जानबूझकर इसी रास्ते से वापस आता है, और वहां पर जैसे ही वो उस घर के सामने पहुंचता है तो वो लड़की का रोना उसे फिर से सुनाई देता है। इसके बाद विजय से रहा नहीं जाता है और वह एक पत्थर उठाता है और उसको खिड़की का कांच तोड़ देता है उस पत्थर से। अब खिड़की का कांच तोड़ने के बाद जैसे ही वो उस घर के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि एक बिस्तर के ऊपर एक 6 महीने की बच्ची लेटी हुई है और वो बुरी तरीके से बिलाप कर करके रो रही है। उसके बाद इन सभी चीजों को देख करके विजय पुलिस के पास फोन मिलाता है और पुलिस भी मौके पर वहां पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर आती है। आने के बाद घर का दरवाजा तोड़ती है और तोड़ने के बाद उस बच्ची को देखती है। बच्ची की हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी। लगभग पिछले 36 घंटे से वो बच्ची उस घर के अंदर अकेले पड़ी हुई थी और फूट फूट कर रोए जा रही थी, और अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले उस विजय नाम के व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं इस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती। पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब की देख रेख में उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराते हैं।
अब पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो वो महिला थी उसे वह लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि वह महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस वाले उसको ढूंढने में नाकामयाब साबित होते हैं। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर ही रहा करती है और हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था वह उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह बच्ची रिकवर हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ था उसमें एक नर्स थी जिसका नाम था लीना। लीना उस बच्ची को देखकर बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको अपना बचपन दिखाई दिया करता था, क्योंकि लीना भी एक अनाथ थी। वह अनाथ आश्रम में पाल पोस कर बड़ी हुई थी और उसके बाद अब वह हॉस्पिटल में काम किया करती थी और अनाथ आश्रम की देखभाल किया करती थी। अब जैसे ही उस बच्ची को देखा करती थी, उसको खिलाया करती थी, तो एकदम से उसे अपना बचपन याद आ जाता था और वह सोचने लगती कि मैं तो अनाथ थी लेकिन इसकी जिंदगी में बनाकर रहूंगी। इसका अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही हो गया था उस बच्ची के साथ और अब उसको सबसे ज्यादा टाइम दिया करती थी, उस बच्ची के साथ खेला करती थी और इसी तरह से समय बीत रहा था। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। अब जैसे ही दूसरे दिन लीना ड्यूटी पर आती है तो आने के बाद उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब वह बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती है तो उसे अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसके बाद जो उसके स्टाफ की